नमस्कार, 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। यूपी के जनपद कन्नौज में गंगा नदी के पास काली नदी में दर्जनों की संख्या में गौवंश के शव मिलने से जिले भर में हड़कंप मच गया है। गौवंश के शवों को कुत्ते बुरी तरह से नोच कर अपना निवाला बना रहे थे। पशुओं के शवों से भयानक दुर्गंध निकल रही थी और गंगा का पानी प्रदूषितमय हो गया था। मामले में प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो आसपास की गौशालाओं में से पशुओं के फेंके जाने की बात कही है, जबकि प्रशासन ने स्थानीय क्षेत्र के शव नहीं होने की पुष्टि करते हुए अपने सिर का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़कर अपने हाथ साफ कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में आवारा पशुओं के शव कहां से और कैसे आ गए, क्योंकि अगर नदी में पानी ज़्यादा होता तो सब अन्य स्थान से बहकर चले जाते, जबकि नदी में पानी का बहाव कम है। कैसे क्या इनको ये जो है इनका दफनाने के लिए जैसी मंगा आ चुकी है और खुद रहे हैं, इन सबों को निकाल करके इनको यही दफन कर दिया गया। इससे ग्रामीण लोगों में बड़ा प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। बता रहे हैं कि आगे गंगा जी भी है 100 मीटर पर। हाँ, 100-150 मीटर पर गंगा जी काली नदी में मिल चुकी हैं। और ये जो काली नदी आती है सिंगीरामपुर, रजीपुर, तहसीपुर होते हुए ये डहलेपुर होते हुए आती है, तो उस साइड पे जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ के ग्रामीण जो भी पशु खत्म हो जाते हैं वो दफनाने के बजाय इस नदी में बहा देते हैं, तो अक्सर यहाँ पर वो पशु जो है बह करके आ जाते हैं। आपको बताते चले कि गंगा जिला यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर काली नदी और गंगा का संगम होता है। कई जिलों को जोड़ते हुए गंगा यहाँ से निकलते हुए आगे जाती है। ऐसे में काली नदी में कई दर्जन गौवंशों के शव मिलने से जिले भर में सनसनी फैल गई। यह गौवंश कहां से आए और किसने इनको यहां पर फेंका, ये कोई साफ नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल साफ हो गई है कि गौवंशों की दुर्दशा अब किसी से छुपी नहीं है। लाख प्रयासों के बाद भी गौवंश के मरने का सिलसिला लगातार जारी है और कुत्ते शवों को अपना निवाला बनाने में पीछे नहीं हो रहे हैं। तो इससे गंगा जी का पानी भी तो प्रदूषित हो रहा होगा। बच्चा सब टट्टी नहाने आने आते हैं तो इनके बदबू लगती है, प्रदूषण। तो इससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। और का तो यहाँ पर अभी कोई आया है? अरे कोई नहीं आया, यहाँ पे लोग आए हैं। अरे एसडीएम साहब। वहीं ग्रामीणों को डर भी सताने लगा है कि यही आवारा कुत्ते जानवर का खून लगने के बाद और भी खतरनाक हो जाएंगे और मृत गौवंशों के शवों की दुर्गंध से ना जाने कितनी और भी बीमारी फैलेगी। ग्रामीणों की माने तो आसपास की गौशालाओं से चुपचाप तरीके से लोग यहाँ पर मरे हुए गौवंश फेंक जाते हैं और कुछ गाड़ जाते हैं। पानी ज़्यादा हुआ तो ये गौवंश बहकर बाहर चले जाते हैं और अगर कम हुआ तो इसी तरह से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में नदी का पानी तो दूषित हो ही रहा है, यही पानी आगे जाकर गंगा जी में मिलता है और यह भी दूषित हो रहा है। इसी पानी में रोज लोग नहाते हैं और इसी पानी को बड़ी श्रद्धा से जल समझकर ग्रहण भी करते हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी बीमारियों का होना अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, हमारे यहाँ गौशाला या गांव में जानवर जब मर जाते हैं तो लोग उनको दफनाने की जगह नदियों में बहा देते हैं। तो इसी जगह आगे जाती है, जहाँ 25-30 गाय आई हैं तो यहाँ देखिए आप पुल भी है थोड़ी दूर, वहाँ पर जमा इसे टॉयलेट भी बोलते हैं। इसी में सबको कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर आके सब जमा हो गए इकट्ठा। इससे बहुत सारी बीमारी चांस है साधन प्रशासन के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि यहाँ को क्यों नहीं, और प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरा। इससे पानी में किस प्रकार का प्रदूषण फैल सकता है, दूषित हो सकता है पानी? बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि मेरे जानवर के बहुत सारे बच्चे के कीटाणु पूरे के लिए पानी से बन गया है, नहाने का भी तक नहीं है। जो आगे जाके पुल पे नहाते हैं उनके लिए बहुत खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी खराब हो जाता है। कोरोना काल में इस बड़ी लापरवाही से और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। इस तरह की स्थिति अगर बनी तो जहां से ये गंगा और काली नदी का मिलाप हो रहा है वहां पर स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह जाल लगाकर स्थिति को काबू में कर सकता था, लेकिन जिला प्रशासन अब भी यह कह रहा है कि बाहरी जिलों से बहकर ये गौवंशों के सब आए हैं। अलग जिले से बहकर भी आए होते तो क्या इनको गंगा में ऐसे ही जाने दिया जाएगा? वहीं एसडीएम के माने तो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद ही कह दिया कि हमारे यहाँ के गौवंश के सब नहीं है। वहीं ग्रामीणों की माने तो वो साफ साफ कह रहे हैं ये सब यहीं के हैं। फिलहाल गौवंश को यही नदी किनारे गड्ढे खुदवाकर गड़वाने की स्थानीय प्रशासन और बड़ी लापरवाही कर रहा है, क्योंकि जब पानी बढ़ेगा तो ये गौवंश आगे जाकर गंगा में ही मिल जाएंगे और गंगा के जल को दूषित करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल कांप उठेगा, क्योंकि गायों को हम माता कहते हैं और पूजनीय मानते हैं। उन्हीं पूजनीय माता की तस्वीर कैसे उनको घसीटते लाते हुए और एक गड्ढे में फेंकते हुए शायद ही किसी ने सोचा होगा। गौवंशों की ऐसी दुर्दशा आखिरकार किन कारणों से हो रही है, यह एक अहम सवाल है।
आज ये सुबह ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया कि जनपद कन्नौज से होकर बहने वाली काली नदी में कुछ जानवरों के शव नदी के किनारे पाए गए हैं। तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम सदर और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजा गया। इन लोगों ने जाकर देखा तो बताया कि 24 जानवरों के शव उसमें थे, जिसमें 13 जो है वो महिष वंशीय थे, जिसमें भैंस और उनके पड़वा जो होते हैं उनके बच्चे थे, और 11 उसमें गोवंश के शव थे। शव को देखने पर ये लगा कि ये पुराने शव हैं। करीब उन लोगों ने जो बताया कि 1 हफ्ते पहले की डेथ हुई है, काफ़ी बॉडी उनकी ख़राब हो चुकी है पानी में। और ये शव बाहर से बह कर के आए हैं नदी के सहारे, क्योंकि हमारे ज़िले में केवल नदी के किनारे 2 ही गौशालाएँ हैं और दोनों गौशालाओं में हमने पुरानी सारी लागत दिखाई है। हमारे जानवर लगातार बढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर हम लोगों ने अभियान चला के पकड़वाया था, तो सब में हमारे जानवर जो हमारी लागत में है उसमें कहीं कोई जानवर में कमी नहीं आई है। तो ये देखने से लग रहा है कि ये जानवर पीछे से नदी में बह के आए हैं, जो भी कारण रहा हो। और यहाँ चूँकि नदी का एक मोड़ है, तो मोड़ के नाते जब वहाँ पानी कम हुआ तब ये बॉडी सामने आई। सभी का प्रॉपर तरीके से गड्ढा खुदवा करके दफन करा दिया गया है। 10 न्यूज के लिए कन्नौज से BS पाल के साथ प्रभाष चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार।